आशीष गुप्ता। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा ना, जो इनफैक्ट हमारे घर में कभी भी कुछ हो जाए, किसी के भी घर में कुछ हो जाए, तो आप इसे जान सकते हैं। हार्ट अटैक बहुत आसानी से, कभी सीने में दर्द हो गया, बहुत दर्द हो, हमें समझ में नहीं कि कौन सी चीज़ का दर्द है, इसे हम तुरंत कैसे इलाज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार हॉस्पिटल बहुत दूर है, हम पहुंच नहीं पाएंगे, 4 मिनट में तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये 4 मिनट का ही होता है। तो आज इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, दुनिया में सबसे दुखदाई है बीमार रहते रहना, जिंदा रहने के लिए कोशिश करते रहना, बीमार में जुस्तजू करना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर बस आप सोचिए, भगवान ने हमें इस दुनिया में बस बोलते ना, क्या बीमार रहने के लिए पैदा किया था, दर्द देने के लिए पैदा किया ना यार, वो जिंदगी जीने के लिए देते हैं। बट हम अपनी लाइफस्टाइल की वजह से ये सब खराब कर देते हैं। सिर्फ आपको चेक करना कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। आप देखें, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम। इनफैक्ट हमारे घर में भी किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम है। कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। एक बार ये सोचिए, अगर बीमार कोई हो जाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? अब भाई मेडिसिन हमेशा लेगा और हम जिंदगी भर इसी तरीके का रहेंगे। और देखते हैं कि दवा लेते हैं, बीमार रहते ही हैं। दवा लेते हैं, हम ठीक नहीं होते, हम और बीमार होते जाते हैं और अपनी एमजी की दवाई मेडिसिन बढ़ाते चले जाते हैं। आप चेक करना, ऐसा कोई भी इंसान मिला जो मेडिसिन ले रहा है और वो बोले कि मेरा डायबिटीज बीपी सब चला गया, ऐसा एक इंसान भी आपको नहीं मिलेगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। और बोलते हैं ना, बहुत बार कैसा था कि यार मैंने हार्ट की मेडिसिन ली, ठीक हो गया क्या? आप चेक करना, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। कीमो की थेरेपी ली, ठीक हो गया क्या? नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बोले कि मैं ठीक हो गया। फिर क्या लगता है, जिंदगी भर बीमारी रहेंगे तो जिंदगी अपने आप को इसी तरह हम चलाते रहते हैं। तो मैं आपको लगता है, लेकिन कुछ तो तरीका होगा जो हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा कोई तो तरीका होगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए ना, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। बस अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी बॉडी को आइडल वेट पर लेके आना है। बट वो कैसे होगा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। और ये भी बात है, अगर सोचिए आपके आसपास किसी को हार्ट अटैक हो जाए, आपके घर में रिलेटेड हो जाए, तो क्या लगता है आप वहाँ पहुँच पाएंगे? वो काम होता है ना, सिर्फ 10 मिनट के अंदर होता है, 4 मिनट के अंदर होता है। आप पहुंच पाएंगे क्या हॉस्पिटल? आई गेस कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर कोई बड़ी सोसाइटी में रहेगा, कार निकालते निकालते तो बहुत कुछ हो जाएगा। बट इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? अब ये कभी भी चेक करना, आपको एक सिंपल रेमेडी बताता हूँ जो आप घर में भी कर सकते हैं। अगर अदरक हो, आप अदरक हो या लहसुन हो, उसे चबाना है। उसको चबाने को, जब बोले मुझे सीने में दर्द हो रहा है ना, उसको चबाना है। ये चबाने से क्या होता है मालूम है? जब वो चबाएगा ज़्यादा, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा पेन है तो आधा घंटा, उसके आँख से पानी निकलने लगेगा, आँख से होता है ना आंसू आने लगेगा। वो क्या करता है, नाइट्रो ऑक्साइड का बढ़ना हो जाता है। जहाँ ब्लॉकेज होगी ना, वो खुल जाएगा। इस चीज़ का ख्याल करना, उसको चबाना, क्योंकि चबाना भी बड़ा हार्ड प्रोडक्ट होता है। तो आपको बहुत लोग बोले अदरक कितना खाना चाहिए, 200 ग्राम भी खा सकते हैं। कोई बोलता है छिलका निकालो, तो छिलका कैसे निकालेंगे यार? उस टाइम तो ये तरह की जीने और मरने का सवाल होता है। तो उस टाइम आप जैसे भी मिले, जो रहे थूक सकते हैं, बट उसका रस हमारी बॉडी में जाना चाहिए। आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। अदरक और लहसुन बहुत ज़्यादा, बहुत लोग क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कॉन्शियसली वो सो गए, अब वो चबाएंगे कैसे? तो आपको मिर्ची को बुक करके उसके मुंह में देना है। जब उसके बोलते हैं ना, धीरे 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 तीखा लगेगा, कुछ जाएगा, रस जाएगा ना, तो वो अपने आप उसको होश आने लगेगा थोड़ा सा, फिर भी वो दर्द पेन रहेगा। तब आपको ये ऑफिस रेमेडी करना। बट करना कैसे है आपको मैं बता देता हूँ। आपको नॉर्मली कैसा बैठना है, ऐसा होता है ना, ऐसा 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 आपको पकड़ के बैठना है, जमीन पर सीने के बल, दोनों हाथों से ऐसा पकड़ के बैठना है। ये आपको क्या करेगा, ये आपको बोलते हैं ना, जो हार्ट अटैक के रिलीफ करने का काम करता है ना, इस तरीके से करता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। कभी भी ऐसा लगे, इस पोस्चर में बैठना, दोनों पैरों को ऐसा पकड़ के जमीन के पास सीने पर उनको ऐसा बैठाना और उनको अदरक या लहसुन चबाने को देना। उससे आँख से पानी आता है, तो आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। चाहे आप डॉक्टर के भी पास जाएंगे तो ये सब इलाज वो नहीं करेगा, वो पहले इंजेक्शन मारेगा, ये मारेगा। बट ये एक सिंपल रेमेडी है जो आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ख्याल करना है। और अदरक लहसुन सबके घर में होता है। अभी क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या था, अगर हमें ठीक करना है ना, तो अपने सांसों को कंट्रोल करना चाहिए। एक दो ही चीज़ें जो इसको कंट्रोल, एक सांस और एक धड़कन, ये चलने के लिए ना, अगर हम इसे कंट्रोल कर गए ना, तो हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। और फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरत है आपको इस चीज़ का ख्याल करना। आपको अपनी डाइट पर ख्याल करना पड़ेगा। बिना डाइट के आप हो नहीं सकते। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, अपने खाना को स्किप कर देते हैं कि नहीं यार मैं वजन कम करूंगा। मैं आपको बता दूं, वजन नहीं कम होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जिससे जो खाने की पाचन रहेगी ना, वो शक्ति स्लो हो जाएगी, जिससे अब और इनफैक्ट आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, भूख ज़्यादा लगने लगेगी, इनफैक्ट क्रेविंग बढ़ जाएगी। तो आपको सही से खाना है, सही पॉस्चर से खाना है। एक डॉक्टर विश्वजीत रॉय थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने बताया था कि एक डाइट है, DIP डाइट। मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि आपको 12 बजे तक है ना, सुबह 3 से 4
आपको अलग-अलग तरीके के फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स खाने मतलब कैसे, आप कैसे ले सकते हैं? जैसे 70 किलो के हैं, तो इंटू 10 आप कर सकते हैं, 700 ग्राम आपको ये लेना चाहिए। आपको जिनको डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, जो मेडिसिन लेते हो, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ भी हो, ये धीरे-धीरे आपको रिलीफ़ देने का काम करेगी। और क्या होता है, 12 बजे के बाद कैसे हम सब्ज़ी खाना खाते हैं, हम रोटी-भाजी खाना खाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको बता दूँ, आपको सलाद लेना है। जैसे सलाद में कैसे हो गया, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, सलाद हो गया। अगर आपका 70 किलो वज़न है, जैसे 100 किलो, तो उसका आपका 50 करना है, आधा किलो आपको खाना है, चबा-चबा के खाना है। वो फाइबर रहता है, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे शिमला मिर्ची हो गया, कोई भी आप ऑनियन हो गया, ये कांदे में तो नाइट्रो ऑक्साइड निकलता है, जो आपकी नसों को खोलने का भी ये काम करता है। फिर इसके बाद आप खाना खा सकते हैं, बट अब मुझे अल्टीमेटली देखा गया कि वो खाना उतना नहीं खाता। अगर आप इतना खा लेते, इससे पेट भर जाता है। अगर इससे ज़्यादा भी खाएँगे तो ये क्या करता है, ये दवा का काम करता है। जब इससे कम खाएँगे तो मज़ा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा खाएँगे ना तो ये मेडिसिन का भी काम करता है। तो आप इस चीज़ से क्या करें, बहुत लोगों के ऐसा दाँत कमज़ोर होते हैं, द मन नहीं करता, तो हल्का-सा स्टीम करके खा सकते हैं। ये बॉडी को आपको फिटनेस लेवल को देने का काम करेगा। उसी तरीके को आपको शाम को भी करना है। सलाद खाना है, सलाद के साथ ये खाना है। ये प्लांट बेस्ड फूड होगा जो बहुत ज़रूरी होता है। और क्या करना है, 7 बजे के पहले खाना है, 7 बजे के बाद नहीं खाना है। सुबह फिर 8 बजे इतना करनी है, फास्टिंग रहना है। और पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, हाइड्रेशन लेवल बहुत होना चाहिए। आपको इस चीज़ का कहना है, 20 किलो में 1 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। अब बहुत लोग बोले यार इतना टाइम तो नहीं है, इतना समय तो नहीं है, तो अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। और 2 चीज़ों से भी बचना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या बताएँगे, फैक्ट्री से निकली हुई चीज़ें, जैसे पैकेटेड फूड, जैसे बिस्किट हो गया, चीज़ हो गया, कोई भी चीज़ जैसे पैकेटेड फूड होगी ना, वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। वो उसको खाना बंद कर देना है, एक भी चीज़ नहीं खाना। और दूसरी चीज़, जानवर से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गई, पनीर हो गया, अंडा हो गया, इसको कभी भी किसी को नहीं लेना। अभी लेना क्यों नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। एनिमल फूड जो भी खाएँगे, जैसे हम भी एक एनिमल ही हैं, तो जानवर से ली हुई कोई भी चीज़ वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने का काम करेगी। तो आपने को कोलेस्ट्रॉल लेवल वाला फूड नहीं लेना, हमें प्लांट बेस्ड फूड खाना है। तो मैंने आपको बता दिया प्लांट बेस्ड फूड में क्या है, रॉ फूड, ये सब कच्ची चीज़ें होती हैं। जितना आप कच्ची चीज़ें खाएँगे ना, वो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने का काम करेगा। बट ये एक मायने रखता है कि यार इतना समय नहीं है, बहुत लोगों के पास समय नहीं होता, बहुत लोग काम नहीं करते। तो मैं बता दूँ जो मैं लेता हूँ, हर्बल लाइफ का शेक, तो सिंपली वो सुपर रॉ फूड है, जो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। जो एक बोलते हैं ना, 70 किलो में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 50 ग्राम आपको मिल जाता है। 2 बार लेने से मिल जाता है, 2 बार शेक, जो सवेरे का नाश्ता, जिससे विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, जो 200 कैलोरी में, आपके अगर ओवरवेट है तो आपकी बॉडी को कम करने का काम करेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे दूध नहीं उसमें शेक मेड से उसको ऐसे फॉर्म में बनाया गया कि जो आपकी कैल्शियम, विटामिन डी आपको जो बॉडी को मिले। मतलब हर एक चीज़ जो आपकी बॉडी को चाहिए एक शेक में मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको चाय छोड़ना पड़ेगा। चाय के बाद हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश है, जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी लेवल काम करना है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बूस्ट देने का काम करता है। चाय हमारी गट हेल्थ को खराब करता है। अब मैंने इसके पहले क्या बात की थी, नाइट्रो ऑक्साइड के बारे में। हर्बल लाइफ का नाइट वर्क्स, डॉक्टर लीव इग्नारो 42 साल इस पे रिसर्च किए थे। पता चला था कि जो हमारी नसें होती है ना, आप कभी भी चेक ना करना, जो हमारी नसें होती है ना, अभी एक मोटा हिसाब बता देता हूँ। जैसे अब हमारे ये हार्ट है, हार्ट का जो मीटर है ना, लाइन मीटर, 1 लाख मीटर वायर है, नसें हैं। क्या लगता है इतनी सी बड़ी हार्ट, इतना बड़ा पंप, वो खून ब्लड सर्कुलेशन दे सकती है? नहीं, उसके अंदर जो नसों के अंदर ना लाइनिंग होती है, वो नाइट्रो ऑक्साइड्स होते हैं, उसे तेजी से दौड़ाने का काम करता है। मगर हम गलत सलत खाते हैं ना, वो खत्म होने लगता है। तो आपको इस चीज़ के लिए प्लांट बेस्ड फूड चाहिए। जो हर्बल लाइफ का शेक है ना, वो लिटरली प्लांट बेस्ड फूड है। 350 डॉक्टर लोगों ने मिलकर रिसर्च करके बनाया एक साइंस फूड, जो आप आसानी से पानी में मिला के खा सकते हैं। सिर्फ आपको सुबह उसको शेक में डालना है। जैसे 3 फार्मूला 1, 1 प्रोटीन, 1 शेक में, अगर ज़्यादा चाहिए तो 2 प्रोटीन ले सकते हैं। इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है, सिंपली सुपर बेस्ट है। और जो मैं बताता नाइट वर्क्स, उसमें एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रुलाइन होता है। वो क्या करता है, जैसे आप 350 ml में एक ढक्कन डालते हो, नाइट्रो ऑक्साइड होता है, जैसे आप पीते हो गैस की तरह आपकी नसों को खोलने का काम करता है। ये सिंपली सुपर बेस्ट है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, सुबह एक एयरफ्रेश चाय के बदले लेना है, जिसमें सिंपली प्रोबायोटिक अपने गट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, वो भी बहुत अच्छा 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया, तो उसके साथ मिला के खा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अपने वर्कआउट के भी साथ, पता है ना, वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए, हमारी एनर्जी को बूस्ट करने का, हमारे हार्ट बीट को भी बूस्ट करने का काम करना है। उसके बाद अब जब वर्कआउट करो, उसके बाद 10 मिनट बाद इसको ले लीजिए।
बहुत अच्छा शेक काम करता है। उसके बाद क्या 1-2 घंटे बाद आप जो फ्रूट्स बता रहे थे, थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे सलाद बताया, 1 आध घंटे बाद सलाद ले सकते हैं। फिर जो आपको खाना खाने का मन हो, उसके बाद जैसे डाइट वाली फूड खानी और आपको 7 बजे तक खानी है। यही फिर रिवर्स आपको शाम को भी शेक लेना है 7 के बजे। पानी का इंटेक बराबर जाना है। आप बहुत हेल्दी होते चले जाएंगे और कोच रहेगा ना तो आपको और हेल्दी करेगा। वो आपको बताएगा आप क्या गलती करें। तो कोई भी हेल्थ चीज़ अगर आपको जानी है जिसे वो जो कर चुका है और जो कोचेस के थ्रू थ्रू करेंगे ना, आप सच में बहुत उस चीज़ को अचीवमेंट पा पाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।